silent. Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ you all are good, keeping up yourself healthy, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हों, preparation is a part of it. तो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो. कोई दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम देयर टू रिप्लाई एंड जो भी आपके सेशंस को लेके फीडबैक रहते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट बाकियों को भी पता चले इस प्लेटफॉर्म पे ये सेशन आता है एंड दे कैन ऑल्सो ज्वाइन. सो वील हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली देयर फॉर. एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब तो आप सबने कर ही रखा होगा. जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो. ये आर्टिकल्स जो आपको आज आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं. विल टॉक अबाउट इट वन बाय वन इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. तो शुरू करते हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपको और क्लियर होती ही जाएंगी. पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग योर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो बेसिकली हम यहां पर बात करेंगे रिपोर्ट की, दैट इज Logistic Ease Across Different States report. This report is released by Ministry of Commerce and Industry, right? तो ये रिपोर्ट क्या कहती है वो सारी बातें होंगी इसके अंदर. और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली इसके हाइलाइट्स क्या हैं, इस रिपोर्ट ने जो भी परफॉर्मेंस दी है स्टेट्स की तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा है, ये सारी बातें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे क्लियर होंगी. एज फार एज दिस इंडेक्स इज कंसर्न, दिस इंडेक्स इज बाय वर्ल्ड बैंक. तो ये आपको ध्यान में रखना है. मैं बात करूंगी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिस्टिक. इसके ना मेंस के पर्सपेक्टिव से इसके और भी काफी सारे पहलू हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इसको अपने जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ लिंक कर सकते हो. जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के साथ लिंक कर सकते हो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिस्टिक्स, मिनिस्टर ने क्या कहा है. यहाँ पर आपकी पीएम गति शक्ति स्कीम हो गई, राइट. वो सारी चीजें जो हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट था, सागरमाला प्रोजेक्ट है और गति शक्ति है. तो ये सारी चीजें जो है वो इसके साथ लिंक हो सकती हैं आपके कि सरकार क्या कर रही है. वी हैव नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑल्सो. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी बातें मैं आपके साथ क्लियर करूंगी. तो एज फार एज हम यहाँ पर बेसिकली इस रिपोर्ट की बात करें, इस इंडेक्स की नहीं करेंगे, इस रिपोर्ट की बात होगी. ये इंडेक्स बेसिकली इट इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक और इसमें बहुत से अलग डायमेंशन होते हैं. जब ये इंडेक्स आएगा तो हम इसकी बात भी करेंगे. अभी करंटली ये रिपोर्ट रिलीज हुई है. देन यू हैव रेल कौशल विकास योजना, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से यू कैन लिंक इट वंस अगेन. देन यू हैव नाहॉल्म प्राइस. कैसा प्राइस है, किसको दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, प्राइस में क्या होता है, ये सारी डिस्कशन होगी. देन यू हैव विकसित भारत संकल्प यात्रा. कैसी यात्रा है, किस लिए है, क्या एम है, क्या पर्पस, ऑब्जेक्टिव, क्यों न्यूज में है, विल डिस्कस. और साथ ही साथ काशी तमिल संगमम. तो ये क्या है, काशी तमिल ही क्यों है ना. ये सारी बातें जो हैं ये आपके जीएस पेपर 1 से भी लिंक करती हैं, जीएस पेपर 2 से भी लिंक करती हैं. सो ये चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. आई थिंक लेट्स बिगिन दिस लेक्चर. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें आपको और क्लियर होती ही जाएंगी. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल दैट इज योर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट, लीड्स रिपोर्ट. Logistic ease across different states. Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles released this particular report. पहले तो ना मुझे आपको ये बताना है कि लॉजिस्टिक से आप क्या समझते हो, ये पता होना चाहिए. देखो हम ये चाहते हैं कि कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वो स्मूथली जाए. स्मूथली इन द सेंस आप पहले प्रोडक्ट बनेगा, प्रिपेयर होगा, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद वो लोड होगा, फिर जाएगा, फिर अनलोडिंग होगी, अनपैकेजिंग होगी. ये सारा कुछ उसके लॉजिस्टिक्स में आ जाता है. और इंडिया के अंदर ये प्रोसेस इज अ वेरी बिग डील क्योंकि जो हमारी लॉजिस्टिक मार्केट है इट इज बीइंग वर्थ ओवर
200 बिलियन यूएस डॉलर, और ये मार्केट एम्प्लॉय कर रही है लगभग 22 मिलियन पीपल। लेकिन चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज ये है कि जो इंडिया के अंदर जो लॉजिस्टिकल डैम्स है, द कॉस्ट ऑफ दिस लॉजिस्टिक इन इंडिया इट इज हायर देन इन अदर एडवांस कंट्रीज। आप समझो, देखो आप खुद सोचो, अगर आपको शिपिंग में, स्टोरिंग में गुड्स के आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। शिपिंग कॉस्ट ही अगर आपकी 100 रुपये लग जाती है तो ऐसा होता है वो 50 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए की तो शिपिंग कॉस्ट लग गई, 150 का प्रोडक्ट हो गया, राइट? सो इट मेक्स आवर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव और लेस कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। अगर कोई शिपिंग कॉस्ट कम दे रहा हो, वही 50 रुपए का प्रोडक्ट है, कोई 10 रुपए लगा रहा है उस प्रोडक्ट पे आपकी शिपिंग कॉस्ट की, तो आप वहां जाओगे ना। सो ये चीजें हैं। सो दैट इज वाई वी नीड अ प्लान, दैट वी हैव इट ऑल्सो, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, राइट? चीपर लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि बिजनेसेस ऑपरेट कर सकते हैं मोर एफिशिएंटली, देयर यू कैन गिव बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब आप ऐसे सोचो दैट यू आर मेकिंग द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम वर्क मोर स्मूथली, मोर इफेक्टिवली ऑल्सो। So here our union minister shared this report and this is like एक snapshot है कि कैसे हमारे जो goods है across different states in India, how easy it is or how difficult it is, right? So minister also believes that the movement, the storage of goods, it is very crucial for boosting the country's economy. तो इंडिया की इकोनॉमी वी आर एमिंग टू ग्रो टू अबाउट $35 ट्रिलियन बाय 2047, लेकिन करंटली जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक की वो बहुत ज्यादा है, वो है 7.8% से 8.9%। अगर आपको इस स्पेस पे आगे जाना है, जो आपका एम है, सो हमें इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके कम से कम 5 या 6% तक लेकर आना पड़ेगा, ठीक है? Now, as far as this report is concerned, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, इट इज अ इंडिजीनियस डेटा ड्रीवन इंडेक्स। ये हमारा एसेस करता है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। पहली रिपोर्ट 2018 के अंदर रिलीज हुई थी एंड इट वाज कंसीव्ड ऑन द लाइंस ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑफ 2018। तो वहां से ही on the same lines it was evolved, लेकिन हाँ it is different, similar system पे it is inspired, but थोड़ा सा it is different because यहाँ पर like World Bank system में opinions जो हैं वो अलग रहते हैं, leads में यहाँ पर हर एक चीज को कंसीडर किया जाता है what people think, but it also looks at like real things, measurable things also, ये बात है। तो लीड्स जो हमारी रिपोर्ट है, लॉजिस्टिक की रिपोर्ट, ये आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे देती है पूरी हर एक स्टेट और यूटी की, मतलब, और ये ना फिर स्टेट्स और यूटीज को गाइड कर सकती है, राइट? सो जो आपका ये एलपीआई है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एंटायरली परसेप्शन बेस्ड सर्वे पे बेस्ड है, लेकिन जो ये रिपोर्ट है ये परसेप्शन पे भी है एज वेल एज जो मैं आपको बता रही थी ऑब्जेक्टिविटी पे भी। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, दिस इज व्हाट यू कैन से। तो ये स्टेट्स को और यूटीज को एक इंसाइट दे देती है कि अच्छा आपको और ज्यादा रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म लाने की जरूरत है लॉजिस्टिक सेक्टर में, अभी आप यहाँ खड़े हो, आपको यहाँ जाना है, कैसे जा सकते हो, वो फिर बात की बात है। तो इट इज टेकिंग अस टुवर्ड्स आवर विजन ऑफ विकसित भारत, राइट? तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये इसके हाईलाइट्स हैं, राइट? एज यू कैन सी हेयर, तो 3 कैटेगरीज हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड कैटेगरीज होती हैं। एक होती है अचीवर कैटेगरी, एक होती है फास्ट मूवर्स कैटेगरी और एक होती है एस्पायर्स कैटेगरी। जब मैं अचीवर्स कैटेगरी की बात करती हूं तो मतलब स्टेट्स ने अचीव किया है परसेंटेज ऑफ 90% और मोर। अगर मैं फास्ट मूवर्स कैटेगरी की बात करती हूं तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस 80 to 90% के बीच में आ रही है, और अगर मैं एस्पायरर्स कैटेगरी की बात करती हूं तो मतलब आपका परसेंटेज 80 से कम आ रहा है, ठीक है? तो यहां पर जैसे आप देखो, कोस्टल ग्रुप की बात करूं तो अचीवर्स कैटेगरी के अंदर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, मतलब इनका स्कोर 90% से ऊपर है। फास्ट मूवर्स में केरला, महाराष्ट्र, कोस्टल ग्रुप की बात है। एस्पायरर्स में गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। लैंडलॉक ग्रुप के अंदर अचीवर्स में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, यूपी। फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और एस्पायर्स में
बिहार छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड हो गए ना, तो वहां पर बिहार में अगर आप लगाओ तो उसकी परफॉर्मेंस अभी 80% से कम आ रही है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम, सिक्किम, त्रिपुरा बहुत अच्छा कर रहा है। फास्ट मूवर्स में अभी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। मणिपुर, मेघालय थोड़ा सा लो स्कोर में है। यूटी में चंडीगढ़, दिल्ली का बहुत अच्छा रहा है, अचीवर्स कैटेगरी में है। सो ऐसे ही फास्ट मूवर्स में और एस्पायर्स में। तो यहाँ पर आपको तीनों कैटेगरी में किस तरीके से या एंटरिंग इनटू या फॉलिंग इनटू वो बता दिया है, ठीक है। सो साथ ही साथ यहां पर आपको ये सब तो पता होगा कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूं, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इन दिस डायरेक्शन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इनिशिएटिव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल अगर आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, वो बढ़ेगी जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, तो आपकी ग्लोबल पोजिशनिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, राइट। वी हैव मेनी रिफॉर्म्स, आप लिखो, पीएम गति शक्ति हो गया, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक, वी हैव डिजिटल रिफॉर्म, जीएसटी, दैट इज ऑल्सो प्रोपेलिंग इंडियाज इंप्रूव्ड रैंकिंग, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। पीएम गति शक्ति के साथ साथ और भी आपकी काफी भारत माला परियोजना है। सो व्हाट ऑल आर द अदर स्टेप्स, अदर मेजर्स टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक? आपके पास कोई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज द होल आर्टिकल, आई होप आपको क्लियर हो गया है। देन मूविंग अहेड विद रेल कौशल विकास योजना, ये आपके जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। रेलवे मिनिस्टर क्लैरिफाइड दैट कि जो मोर देन 26,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्किल्स एक्वायर करी हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर योजना, रेल कौशल विकास योजना, अंटिल नवंबर 2023 उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी व्हेन इट कम्स टू गेटिंग जॉब्स विद इन इंडियन रेलवेज। मतलब आपने, डिस्पाइट यू हैव टेकन ट्रेनिंग अंडर द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, these individuals won't be given any extra advantage। अगर आप चाहते हो कोई एक्स्ट्रा प्रेफरेंस, आप चाहते हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में मुझे मिल जाए विद इन इंडियन रेलवेज, तो वो नहीं हो सकता है। मतलब उन्हें compete करना पड़ेगा ऑन इक्वल बेसिस विद अदर्स ऑल्सो जब आप अप्लाई कर रहे हो फॉर जॉब्स इन रेलवे सेक्टर। एज फार एज दिस पर्टिकुलर योजना इज कंसर्न, लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, फिर हम इसकी और डिटेलिंग करेंगे। इट वॉज लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया, 2021 का ये इनिशिएटिव है जिसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग टू यूथ अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेड्स। तो इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आप यूथ को स्किल ट्रेनिंग दे रहे हो, दैट टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग। अब 18 से 35 की वो एज ब्रैकेट है ना जहां पर आप काम भी कर सकते हो। तो ये इसीलिए लॉन्च किया गया टू एड्रेस द नीड्स ऑफ कैंडिडेट्स विद इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, टू इक्विप देम विद दैट नेसेसरी स्किल्स, ताकि आप स्किल्स लो और जॉब लो, राइट। तो इसके फीचर्स की एक एक करके बात करेंगे। जैसे इसका एक फीचर है टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट, राइट। सो ये जो इनिशिएटिव है 2021 का है, इंडियन रेलवेज का है। इसका गोल है टू प्रोवाइड टेक्निकल स्किल टू यंग इंडिविजुअल्स। टारगेट है 18 to 35 ईयर, उस ब्रैकेट को कंसीडर किया हुआ है। दैट ब्रैकेट इज वेरी क्रूशियल फॉर स्किल डेवलपमेंट। आप खुद देख लो, आप करंटली, मुझे लगता है इस टाइम पे आप जब सुन रहे हो आप इसी ब्रैकेट के अंदर हो ना। जितनी ज्यादा स्किल्स एनहांस करोगे, सो ये एक ऐसी एज ग्रुप होती है जो ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फोकस ही यही है टू ब्रिज दैट स्किल गैप अगर एग्जिस्ट करता है जॉब मार्केट में। मतलब मार्केट कुछ मांग रही है, आपके पास वो स्किल नहीं है, फिर आप कहो कि वो डिमांड और सप्लाई वाला सिस्टम खराब हो रखा है। डिमांड है, सप्लाई नहीं होगी। सप्लाई क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्किल्स जो मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स है वो आपके पास नहीं है, तो वो सीखो। तो वो प्रोग्राम है सिखाने के लिए, राइट। सो द ट्रेनिंग ऑफर्ड अंडर दिस योजना, it is designed to equip the participants with that practical skills जो applicable होंगी across all the various sectors, right? Then what else? Targeted skill development हो गई, industry relevant technical trades। देखो ये पर्टिकुलर योजना एम्फेसाइज करती है ऑन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन टेक्निकल ट्रेड्स। मतलब दे विल बी टॉट स्किल्स जो थ्योरेटिकल नहीं होंगी, प्रैक्टिकल रेलिवेंस भी होगा,
टू रियल वर्ल्ड जॉब रिक्वायरमेंट जैसी चाहिए, तो पार्टिसिपेंट विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल जॉब्स ऑल्सो अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अप टू डेट रहेंगे, दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन द वर्क प्लेस. प्रैक्टिकल नॉलेज, हैंड्स ऑन अप्रोच, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज क्रूशियल ना. सो दैट इज द सिनेरियो. तो जब आप ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हो तो ये प्रोग्राम एनहांस करता है क्या, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स को और ज्यादा, राइट. और इसी के साथ साथ ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, एक्सेसिबल ट्रेनिंग लोकेशंस, देखो मैं बहुत सारी बातें कर दूं लेकिन सेंटर मैं कहूं कि 50 किलोमीटर दूर है, तो वो भी नहीं होना चाहिए. सो यहां पर इस योजना के तहत ट्रेनिंग सेंटर्स को बनाया गया है. दे आर एक्सेसिबल अक्रॉस वेरियस लोकेशंस, मतलब कि ट्रेनिंग एक्सेसिबल हो टू द इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स इंक्लूडिंग रूरल एरियाज. ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे मल्टीपल लोकेशन में, तभी तो आप मोर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स तक रीच कर पाओगे, तभी तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाओगे फॉर स्किल डेवलपमेंट. और साथ ही एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग की तरफ भी है, ये भी इसका फीचर है. 18 to 35 को स्पेसिफिक एम्फेसिस दिया हुआ है. फिर उसके बाद यहां पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी कोलैबोरेशन है, राइट. इसका मतलब ये प्रोग्राम बेनिफिट्स from the insights and expertise of those who are actively working in that particular domain, right. अप टू डेट रहोगे, प्रैक्टिकल स्किल्स मिल जाएंगी, ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन उसी तरीके से होंगे. ट्रेनिंग क्वालिटी को एनहांस करता है. दिस कोलैबोरेशन विल एनहांस द क्वालिटी. सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम रिजल्ट्स इन सर्टिफिकेशंस आल्सो दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेलवेज. सो दीज ऑल आर द थिंग्स. सॉर्टेड है. Next is Professor Savita from Mumbai received the Royal Society of Chemistry's Nobel Prize for Education in recognition of her contributions to chemistry education. तो पहले तो आप ये याद में रखना, केमिस्ट्री के लिए मिला है. और दूसरी बात, अगर वो पूछें कि ये जो प्राइज दिया जाता है ये क्या जिन्होंने एडुकेशन पे इम्पैक्ट डाला है उनको दिया जाता है, यस. सबसे सिंपल पहली बात, ठीक है. ये जो अवार्ड है, इट इज एन अवार्ड दैट इज प्रेजेंटेड टू इंडिविजुअल्स, टू द टीम्स हु हैव डेमोस्ट्रेटेड इनोवेशन, डेडिकेशन. किसमें, एडुकेशन में. दे हैव मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट विद इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन. सो इट सेलिब्रेट्स इंडिविजुअल्स वर्किंग इन प्राइमरी, सेकेंडरी, फर्दर एडुकेशन, हायर एडुकेशन, जिसके अंदर टीचर्स होते हैं, टेक्नीशियंस एंड मेनी मोर. ठीक है. सो द recipients of this prize are acknowledged for their sustained contribution to education. It covers a broad spectrum within the realm of chemical science education also, right. So the prize acknowledged achievements in all these categories, primary, secondary, higher, further education, सब में. So this prize specifically honors major national or international research or innovation contributions to the field of chemical science education. It was established to commemorate the life and work of Sir Ronald Nyon, President of the Royal Society of Chemistry from 1968 to 1970. ये जो award है हर साल दिया जाता है, annually, right. Now once year आप हर साल दे रहे हो. The eligibility criteria for the prize alternate each other. मतलब in some year it is open to nominees both in UK and Ireland as well as internationally. In other year it is open exclusively to the nominations from UK and Ireland. तो ऐसे nominees it is open to like ऐसा UK और Ireland से हो गया, फिर उसके बाद internationally भी आपने open कर दिया. So that alternates. For 2023 the prize was open to the nominees based anywhere in the world, इसीलिए इन्हें मिला. Winners receive £5,000 a medal and a certificate. They will complete a series of lectures or workshops in UK as well. They will be chosen by the Education Prize Committee. ठीक है. Next we'll cover Viksit Bharat Sankalp Yatra event and Kashi Tamil Sangam. Now, our Prime Minister is on a 2-day visit to Varanasi, where he addressed this event, and he is also scheduled to inaugurate the second edition of Kashi Tamil Sangam during his visit. तो हमारे लिए 2 आर्टिकल्स ही हो गए हैं.
अलग आर्टिकल्स हैं, हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे। पहला हमारा बनता है विकसित भारत संकल्प यात्रा। एक सरकार का इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है अक्रॉस द कंट्री टू रेज अवेयरनेस, ट्रैक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम्स। नाम से ही पूरा समझ आ गया होगा कि ये पर्पस क्या है। इसका गोल ये है टू स्प्रेड अवेयरनेस, टू कीप ट्रैक ऑफ कि हाउ वेल दीज प्लान्स आर बीइंग पुट इनटू एक्शन। जो हमारा पीएम सुरक्षा बीमा, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वनिधि, ये सारी स्कीम्स हैं। ये सारी स्कीम्स हाउ वेल दे आर डूइंग, हाउ वेल दे आर कीपिंग अप, आर दे बीइंग पुट इनटू एक्शन, ये सारी चीजों को देखना, टू कीप ट्रैक ऑफ इट एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑल्सो। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? रीचिंग आउट टू वल्नरेबल, to find, to help the people who could benefit from these government plans but haven't used them yet. Spreading information, awareness about the scheme, interaction with the beneficiaries of government schemes through their personal stories, experience sharing, and enrollment of those beneficiaries through detailed ascertained during the yatra. मतलब they want to sign up more people who could benefit from these plans by collecting their details during the yatra. ठीक है। नाउ एज फार एज अचीवमेंट इज कंसर्न, इम्प्लीमेंटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट दिस इज बीइंग कैरिड आउट। अचीवमेंट की बात करूं तो ये यात्रा हैज रीच्ड मोर देन 2.50 करोड़ सिटीजन्स अक्रॉस 68,000 ग्राम पंचायत। मतलब नियरली 2 करोड़ इंडिविजुअल्स हैव टेकन विकसित भारत संकल्प। ओवर 2 करोड़ बेनिफिशियरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस थ्रू मेरी कहानी मेरी जुबानी इनिशिएटिव। जो ऑब्जेक्टिव था वही सब यहाँ पर कैसे पूरा हो रहा है वो बताया गया। अब रही बात दूसरी उसकी, दैट इज काशी तमिल संगम। ये एक सरकार का इनिशिएटिव रहा है एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहां पर एक मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव होता है। इसका एम है जो स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं वेरियस फील्ड्स में, क्राफ्ट्स में, ट्रेड में, प्रोफेशंस में, तो उनके बीच में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होना, जिसके चलते आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर पाओगे, आप एक दूसरे से सीख पाओगे, आप अपनी एक्सपर्टीज को एक्सचेंज कर पाओगे, जहां पर लाइक ट्रेडिशनल और मॉडर्न आप चीजों को कंबाइन कर सकते हो। यू कैन इनकॉर्पोरेट मेनी थिंग्स एंड यू कैन कम अप विद इनोवेटिव वर्जन्स, राइट। सो ये है काशी तमिल संगम। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू सेलिब्रेट, इट इज टू रीडिस्कवर द हिस्टोरिक कनेक्शन बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी वाराणसी, जो कि 2 एंशियंट सेंटर्स हैं ऑफ लर्निंग इन इंडिया। बेस्ट प्रैक्टिसेस वन कैन लर्न, 2 ऑफ द एंशियंट सीट्स ऑफ लर्निंग, तमिलनाडु एंड काशी. So it aims to bring people from different walks of life, scholars, students, philosophers from these 2 regions. So it is creating a platform where they can share their knowledge, culture, best practices from each other. So यहाँ पर 2 implementing agencies हैं for this program, IIT Madras and BHU. पहला इसका एडिशन हुआ था 2022 में. अब इट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 17th of December to 31st of December. सवाल ये उठता है कि वाई काशी एंड तमिलनाडु हैज बीन चूजन. देखो, दोनों काशी और तमिलनाडु हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सेंटर्स ऑफ नॉलेज फॉर सेंचुरीज. काशी एक रिनॉन्ड सीट ऑफ लर्निंग है जहां पर इट अट्रैक्ट नॉलेज सीकर्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर. और तमिलनाडु की प्लेसेस लाइक कांचीपुरम, मदुरई, पुडुचेरी, तिरुनेलवेली, they have been historically excellent centers of knowledge. ये इनका जो ancient connection है ना, in various aspects of life, इनमें similarities हैं, in literature, in culture. So the presence of name Kashi in several villages in Tamil Nadu, it indicates the ties between these places, right? So by exploring, by rediscovering those historical links, the initiative aims to create important bodies of knowledge. Intellectual contribution it includes. Practical insights that can be derived from that heritage of these 2 regions.
सॉर्टेड है. सो दिस वॉज द होल सेशन. आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हूँ. इफ येस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. दिस वॉज ऑल. थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off for today. Happy learning everyone. All the best. Take care.